बेसिक प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। उसमें ये है कि देखो पहले हमने पीएच निकाला सेल्फ आयनाइजेशन से, उसके बाद फिर उस पीएच को कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही थी, एसिड या बेस। एसिड भी उसको अफेक्ट कर रही थी, उसको चेंज कर रही थी, बेस भी पीएच को अफेक्ट कर रही थी, उसको चेंज कर रही थी। तो फिर अब मैंने जैसे हमने कहा कि ब्लड में जो है, अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें तो इसकी जो पीएच है वो 7.4 प्लस माइनस 0.05 तक की इसमें पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब कि इसकी रेंज इतनी है, इससे अगर ऊपर या नीचे हो जाए तो हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, हम मर सकते हैं। कैसे, मतलब इसके अगर मैक्सिमम रेंज निकाले तो वो कितनी बनेगी 7.45, और मिनिमम निकाले मतलब माइनस में करें तो 7.35। 7.45 और 7.35 जो है हमारे पास पीएच होती है। क्या होती है हमारे पास, पीएच। और अमूमन जो है जो आर्टेरियल ब्लड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, उसकी पीएच ये होती है। और जो हमारे पास वीनस का ब्लड होता है, वेन्स का, उसकी जो पीएच है हमारे पास ये होती है। अगर इससे थोड़ी सी भी पीएच ऊपर नीचे हो जाए तो बंदा सीधा सीधा लुढ़क सकता है। तो अब ये पीएच जो है, इसको फिर हमारे बॉडी में ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमारे पीएच को चेंज नहीं होने दे रही है हमारे पास, मतलब एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स में, जैसे ब्लड है हमारे पास, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उस सारा फ्लूइड है, सॉल्यूशन है, उसमें हर वक्त जो है ना वो पीएच मेंटेन कैसे हो रही है। तो वो वाला जो सिस्टम है कि वो पीएच मेंटेन कैसे हो रही है, उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास बफर मैकेनिज्म। कौन सी है, बफर मैकेनिज्म। तीसरी जो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो बफर्स, क्या है, बफर्स है। अब बफर होता क्या, बफर, अब इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो एनी सब्सटेंस which resists, ये बात याद रखना, resists change in pH, उसको बफर कहेंगे। चेंज इन pH उसको क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन कहेंगे, बफर सिस्टम कहेंगे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसे अगर एसिड होंगे, उसकी कंजुगेट बेस होंगे, जो भी चीज़ पीएच में चेंज नहीं होने देती, पीएच के चेंज में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसको हम कहेंगे बफर। अब अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम बायोकेमिकल्स की बात करें तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर हम देते हैं तो ब्लड बफर सिस्टम जो है हमारे पास, क्या है, ब्लड बफर सिस्टम। अब ब्लड बफर सिस्टम क्या है, जो हमारे ब्लड की पीएच को है उसको जो चेंज नहीं होने दे रहे, उसको मेंटेन कर रहा होता है। कैसे मेंटेन कर रहा होता है, उसमें एक सिस्टम है, या एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो बाइकार्बोनेट की लेते हैं। किसकी लेते हैं, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या है, H2CO3 और Na2HCO3। क्या है हमारे पास, H2CO3 और NaHCO3, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि वो ब्लड को कैसे मेंटेन करता है। बिलफर्ज, ये हमारे पास बफर है, या तो ये काम करता है, ये काम करता है, बताता हूँ कैसे। बिलफर्ज हमारे पास HCl का ड्रॉप आउट है ब्लड के अंदर। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये HCl किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ये HCl हमारे पास अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं बिलफर्ज। अब बिलफर्ज ये हमारे पास NaHCO3 और H2CO3 है, ठीक है। ये हमारे पास एक बफर सिस्टम है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। अब बिलफर्ज HCl आता है ब्लड में। अब HCl को अगर आयनाइज करते हैं तो वो क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मतलब ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो उसके एसिडिक नेचर है बहुत ज्यादा। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो H2CO3 है, H2CO3 वो हो जाता है हमारे पास HCO3 नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो गए। अब ये चीज इसको कैसे इफेक्ट करिए, इस चीज को याद रखो। HCO3 जो है वो क्या कर देता है, अब ये चीज एसिडिक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से पीएच चेंज हो रहा था। तो अब ये क्या कर लेती है, HCO3 नेगेटिव जो है वो इस H पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेती है और बना देता है H2CO3 बाइकार्बोनेट, ठीक है। H2CO3 बना देता है। अब ये आगे इसको फिर CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है, और ये CO2 जो है वो लंग्स के जरिए बाहर निकल जाती है। और इस जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था, जिसको ये चीज जो है ना, ये प्रोटॉन्स, असल में ये क्या है, पीएच को यही तो चेंज करते हैं। पीएच किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉग ऑफ H, ठीक है। जितनी ये चीज ज्यादा होगी उतनी पीएच भी ज्यादा कम होती चली जाएगी। जितनी ये चीज प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती चली जाती है, पीएच कम होती चली जाती है। इसका मतलब वो एसिडिक होता चला जाता है।
तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या किया, इस चीज को क्या किया हमने, H2CO3 के साथ जो SCO3 जो नेगेटिव आयन थे, बाइकार्बोनेट के जो आयन थे, वो H पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेते हैं और इसको जाया कर देते हैं। तो इसका मतलब इसने अपने इफेक्ट नहीं किया और पीएच जो ब्लड का वो मेंटेन रहा। इसी तरीके से तो हमने क्या डाल दिया, एसिड डाला था। अब बिलफर्ज हमारे ब्लड में आ जाता है बेस। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस थोड़ा बताओ कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या होता है, NaOH। अब मेरे पास यही H2CO3 है, यही इसके साथ आता है और क्या बना देते हैं जरा, NaHCO3 अब NaHCO3 और साथ में फिर पीछे क्या रह जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन रह जाएंगे ना, H2O, सॉरी क्या रह जाएगा, H2O। अब क्या है, हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अब वही H2CO3 जो हमारे पास बफर सिस्टम है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको वो कर देगा प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मतलब इसमें वो डाल देगा एक प्रोटॉन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक बेस बन जाएगा। तो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो यहीं पे खत्म हो जाती है और हमारे पास इस तरीके से बफर जो है वो एग्जामिन कर लेते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रोटीन के भी बफर होते हैं ब्लड में, फास्फेट के भी बफर होते हैं, बाईफास्फेट बफर्स होते हैं। तो ये सारे इस तरीके से हमारे पास उसको कंट्रोल कर रहा होता है।